ठीक है, हाँ भाई सेकेंड ईयर। हम लोगों के में अब जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज अ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं। जब हम अपने एनवायरमेंट से ऑक्सीजन गेन करते हैं, आई मीन टू से जब हम ऑक्सीजन टेक करते हैं, फिर वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाकर किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, मतलब जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो भी हम लेते हैं उसका क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है। और इसके इस ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एनर्जी लेने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। और रेस्पिरेशन के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन की। ठीक है, अच्छा ये बात तो रही रेस्पिरेशन से रिलेटेड। ठीक, अगर हम बात करें अपने रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन होते हैं टू टाइप्स। टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज, हाँ भाई, जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, अब बात यहाँ ये आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू वर्ड्स। देन सबसे पहले अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है हमेशा ऑक्सीजन की। किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ऑक्सीजन की। जब ये ऑक्सीजन हम लोग टेक करेंगे, तब ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके क्या करती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करेगी। आफ्टर दैट उस ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, हम लोग को मिलती है एनर्जी। और ये एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में रहती है, एटीपी के फॉर्म में रहेगी। ठीक है, किस फॉर्म में रहती है, ये एटीपी के फॉर्म में रहती है। ये बात तो रही आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, जो कि आप लोग जनरली जानते भी हैं। जब हम बात करें अपने एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ दिस एरोबिक रेस्पिरेशन। एक्चुअली एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इट मींस ये एब्सेंटीज ऑफ ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन नहीं होती उस कंडीशन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वो किस चीज की प्रोसेस करते हैं, वो करते हैं यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें वो क्या करेंगे, वो हमेशा ऑक्सीजन की बजाय क्या करते हैं, वो हमेशा एनारोबिक, उसमें ऐसे समझे आप, एनारोबिक में क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन नहीं होता तो उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस किसमें होती है, कार्बोहाइड्रेट या फिर आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, उनका क्या होता है वहां पर, इनका होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, एनर्जी उनको रिलीज होती है। एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ पर रिलीज होती है। किस फॉर्म में, आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो चले पहले बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। रेस्पिरेशन में फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अ रेस्पिरेशन इन पैलेमोन। ठीक है,
फर्स्ट टॉपिक जो है वो है पैलेमोन में रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या रहता है मैम, आप चाहे तो इसमें अब वो मैसेज डाल दीजिए, बच्चे हो जाएंगे। देखिए, जब हम बात करें अपने पैलेमोन की, तो पैलेमोन के उसमें क्या करते हैं, ये पैलेमोन को रेस्पिरेशन के लिए कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट रहती है, और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं आपके, फर्स्ट इज गिल्स, देखें आप, जब हम बात करते हैं पैलेमोन में रेस्पिरेशन की, ठीक है, तो उसमें आपको ये तीन क्या चीज देखने के लिए मिलेंगी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन पैलेमोन। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज गिल्स, सेकंड इज ब्रैंकियोस्टेगाइट, अदरवाइज हम इसे बोलते हैं गिल कवर, मतलब इसे हम ब्रैंकियोस्टेगाइट को और किस नाम से जानते हैं, गिल कवर के नाम से जानते हैं। और थर्ड होता है आपका एपिपोडाइट। ठीक है, तो चले फिर क्लास वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है आपका गिल्स। गिल्स की जब हम बात करते हैं तो गिल्स होते हैं मेनली तीन टाइप्स के। इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली तीन टाइप के। देखें क्लास, जब हम बात करते हैं आपकी गिल्स की, तो गिल्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं तीन टाइप्स के। फर्स्ट इज पोडोब्रैंक, ऑर्थोब्रैंक एंड प्लूरोब्रैंक। ठीक है, तो जरा इनमें डिफरेंस समझिएगा क्लास। जब हम बात करते हैं पहले पोडोब्रैंक की, ठीक है, तो पोडो, यहां पर अगर मैं इस पोडो वर्ड को इस तरह दो भागों में डिवाइड करती हूं, ठीक है, तो यहां पर मुझे देखने के लिए मिलेंगे टू टर्म्स। फर्स्ट इज पोडो, सेकंड इज ब्रैंक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पोडो एंड ब्रैंक। पोडो मीन होता है आपके पोडोमेर से रिलेटेड, किससे, पोडोमेर। ठीक है, अब समझिएगा, ऐसे गिल्स जो ब्रैंकियो कवर, मतलब आपके ब्रैंकियो चैम्बर में किससे जुड़े होते हैं, पोडोमेर के, किससे, पोडोमेर से, या फिर इसके कॉक्सा रीजन से जुड़ते हैं। आप लोगों को पता होगा कि अगर हम ऑर्थ्रोपोड में किसे रखते हैं जिसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं क्लास, ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो उसमें क्या चीज रहती है, हमेशा अपेंडेजेस को हम कुछ इस तरह से उनके लेग्स वगैरह को डिवाइड करते हैं। अगर आपने हनी बी वगैरह कभी कुछ पढ़ा है तो उसके लेग्स वगैरह कुछ इस शेप में रहते हैं। ये तो मैंने बहुत छोटा बनाया है, अदरवाइज कौन कौन से रहते हैं इसमें, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ये आपका होता है कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीबिया, टीमिया एंड लास्ट में टार्सिस एंड मेटाटार्सिस। फुट गिल्स, वेरी नाइस ज्योति, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, इन्हें ज्योति ने बताया है, इन्हें हम बोलते हैं फुट गिल्स। बिल्कुल सही बात है ज्योति। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने ये बात बताया है अभी तक आपको, जब हम पोडोब्रैंक की बात करते हैं, पोडोब्रैंक को दो पार्ट्स में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, तो हमें कितने टर्म देखने को मिले हैं, दो, पोडो एंड ब्रैंक। ठीक है, मतलब ऐसे गिल्स जो आपके अपेंडेजेस में पोडोमेर, पोडोमेर क्या होता है, एक तरीके से फुट अपेंडेजेस, ठीक है, अपेंडेजेस के जो कॉक्सा रीजन होता है, ठीक है, इसमें जाती हैं जब ऐसे गिल्स, ठीक है, कहाँ जाएंगे, कॉक्सा में, तब उसे हम बोलते हैं पोडोब्रैंक के नाम से।
किस नाम से बोलते हैं उन्हें? हम पोडोब्रैंक के नाम से उसे हम जानेंगे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे जनरली अगर हम गिल्स की बात करते हैं पैलेमोन में, तो ये टोटल होते हैं 8 गिल्स। कितने होते हैं? 8 गिल्स। ठीक है, लेकिन क्लास जब हम इसके गिल कवर को हटाकर देखते हैं ना, तो हमें जनरली देखने में आते हैं 8 की बजाय सिर्फ 7 गिल्स। हमें 8 गिल्स नहीं दिखाई देते हैं, हमें कितने दिखाई देते हैं? सिर्फ 7 गिल्स। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि ये जो गिल्स होते हैं ना, ये ऐसा समझिएगा, ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़े हुए रहते हैं आधे आधे रीजन में। ठीक है, और ये एक दूसरे के ऊपर जब रहते हैं तो सबसे आगे के जो होते हैं, भाई ये तो क्रीसिएंट में होते हैं, मैं डायग्राम वगैरह सब बताऊंगी, अभी पहले समझिएगा। ये जो गिल्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? क्रीसेंट शेप में होते हैं, मतलब चंद्राकार जिसे आप बोलते हैं, चंद्र के आकार का। ठीक है, तो किस शेप में होते हैं? ये क्रीसेंट शेप में होते हैं। और सबसे छोटा वाला, सबसे फर्स्ट नंबर का जो गिल होगा 8 गिल में से, जो फर्स्ट गिल है आपका, ठीक है, वो सबसे छोटा होता है, उसके ऊपर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डायग्राम आप कुछ इस शेप में देखेंगे पूरे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जो सबसे फर्स्ट नंबर का गिल होता है, सबसे छोटा होने की वजह से उसके ऊपर सेकंड नंबर का गिल कुछ इस तरह से उसको कवर कर लेता है एक्चुअली। ठीक है ना, इसीलिए जब हम उसका क्या चीज गिल कवर हटाकर देखते हैं, तो जब हम उसके काउंटिंग करते हैं ना, तो हमें कितने देखने को मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ 7 गिल्स। कितने देखने को मिलेंगे? 7 गिल्स। देखें क्लास, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि पैलेमोन जो है, ठीक है, ये सपोज कीजिए ये पैलेमोन है। ठीक, पैलेमोन का जब हमने क्या बताया था आपको कैरापेस के बारे में, अगर आप लोगों को याद हो तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनाया था। ये स्नॉट था और आगे ये कैरापेस और ये लास्ट में एब्डोमेन। इसी तरह से तो बनाया था आप लोगों का डायग्राम। यहाँ पे क्या होते थे? इसके अपेंडेजेस होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कहने की बात ये है कि ये जो आपका सिफेलोथोरैक्स, ये तो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, यहाँ पर एक काइटिन का कैरापेस प्रेजेंट रहता है। याद आ रहा है ना, आप लोगों को बताया था मैंने, है ना, कैरापेस प्रेजेंट रहता है। जब इस कैरापेस में हमने बताए थे यहाँ पर कुछ स्क्लेराइड प्लेट्स प्रेजेंट रहती हैं। स्क्लेराइड क्या बोला जाता है? स्क्लेराइड, टर्गम, स्टर्नम एंड प्लूरो, यही बताया था ना। 4 स्क्लेराइड, टर्गम, स्टर्नम एंड प्लूरो। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं इसके गिल्स की, तो अगर मैं कैरापेस को, भाई तो पूरी तरह से इस तरह कवर है, ठीक है, जैसे अगर ये आपका कैरापेस है तो मैं इसे अगर कवर करना चाहूं तो कुछ इस टाइप से कवर कर लूं। ठीक है, कैरापेस मेरा हैंड है, इसके नीचे है ये आपका क्या, प्रॉन का है, ये आक्सिफेलोथोरैक्स वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मैंने इसको 3 पार्ट से अच्छे से ढक रखा है। ये मेरा कैरापेस है, हैंड जो है ये कैरापेस है। तो लेकिन गिल्स जो प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होंगे इसके यहाँ साइड, जो लेटरल साइड होती है ना इसकी, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कैरापेस हटाती हूँ तो लाइक इस तरह से, जब आप कैरापेस हटाएंगे ना, तब आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने सिर्फ लेटरल रीजन जो है इसका वो ही हटाया है बस। तो यहाँ पर आपको इजीली गिल्स देखने को मिल जाएंगे दोनों ही तरफ से। और ये गिल्स जो है किससे कवर रहते हैं? ये गिल कवर से। ठीक है ना, यानी कि ब्रैंकियो कवर कह सकते हैं आप, या आपकी मर्जी आप क्या कहते हैं। फिर जब आप उन्हें काउंट करेंगे तो आपको टोटल 7 गिल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जनरली होते 8 हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब इन 8 गिल्स को डिवाइड किया है मैंने इन 3 पार्ट्स में, पोडोब्रैंक, ऑर्थ्रोब्रैंक एंड प्लूरोब्रैंक। ठीक है, पोडोब्रैंक के बारे में आपने जान लिया। पोडोब्रैंक में ऐसे गिल्स जो किससे, कॉक्सा रीजन से, यानी कि पोडोमेर से जुड़े हुए रहेंगे उसमें। ठीक है, और इसमें होता है ये सेकेंड, मैं ये कहूं ये पोडोमेर जो है
फुट अभी बताया था ना, फुट गिल जो है, तो इसमें जो फुट गिल है वो कौन सा होगा? सेकेंड मैक्सिलिपीड। ठीक है, फर्स्ट गिल जो है इसमें वो किससे जुड़ेगा? फर्स्ट गिल जुड़ता है आपका सेकेंड मैक्सिलिपीड से। किससे जुड़ेगा? सेकेंड मैक्सिलिपीड से जुड़ेगा ये। यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्लास, ये चीज अभी लास्ट में पूरा बताया जाएगा अच्छे से। ऑर्थोब्रैंक की जब हम बात करते हैं तो आपके सेकेंड, देखिए यहाँ फर्स्ट गिल बता दिया, अब सेकेंड एंड थर्ड गिल, ठीक है, जब ये सेकेंड एंड थर्ड गिल जुड़ते हैं, आपको अगर याद हो तो मैंने जब बताया था कैरापेस में 13 सेगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये 13 सेगमेंट्स जो होते हैं एक दूसरे से किससे जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं ऑर्थोमेम्ब्रेन से। याद आ रहा है ना? ऑर्थोमेम्ब्रेन बताया था कि जिससे भाई 13 सेगमेंट्स जो प्रेजेंट रहते हैं ये इसके कहां पर? इसका सेफेलोथोरैक्स वाले रीजन में। तो वो जो सेगमेंट्स होते हैं एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़ते हैं? वो जुड़ते हैं आपके ऑर्थोमेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए ऑर्थो टर्म आ रहा है, ये मैंने यहाँ पर भी इसके दो पार्ट करती हूँ तो दो टर्म है ऑर्थो एंड ब्रैंक, मतलब सेकेंड एंड थर्ड गिल जो है ये जुड़ता है आपका किससे? ऑर्थोमेम्ब्रेन से। किससे जुड़ते हैं ये सेकेंड एंड थर्ड गिल? ऑर्थोमेम्ब्रेन। और ये ऑर्थोमेम्ब्रेन कौन सी होगी? ये ऑर्थोमेम्ब्रेन होती है आपकी मैक्सिलिपीड की, सेकेंड एंड थर्ड मैक्सिलिपीड। ठीक है, मतलब एक बार फिर समझिएगा क्लास, ऑर्थोब्रैंक की जब हम बात करते हैं तो ऑर्थोब्रैंक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज ऑर्थो, सेकेंड इज ब्रैंक। मतलब इसमें ऐसे गिल्स जो किससे जुड़े हों? आपके ऑर्थोमेम्ब्रेन से जुड़े हों तो वो क्या कहलाए जाते हैं? आपके ऑर्थोब्रैंक कहलाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें सेकेंड एंड थर्ड मैक्सिलिपीड, थर्ड एंड फोर्थ मैक्सिलिपीड, क्योंकि सेकंड तो यहाँ आ चुकी है मैक्सिलिपीड, तो यहाँ पर कौन सी मैक्सिलिपीड आएगी आपकी? थर्ड एंड फोर्थ मैक्सिलिपीड। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड ईयर समझ में आ रहा है बेटा? मैम हाँ हाँ भाई, यस मैम, गुड ज्योति। हाँ भाई, ठीक है, तो यहाँ बात हो गई है आपकी ऑर्थोब्रैंक की। ठीक, अब लास्ट जो है दैट इज अ प्लूरोब्रैंक। या प्लूरोब्रैंक की जब हम बात करेंगे क्लास, तो अगर इस प्लूरोब्रैंक को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पर मुझे दो टर्म देखने के लिए मिलेंगे, फर्स्ट इज प्लूरो, सेकेंड इज ब्रैंक। ठीक है, कौन कौन से हो गए? प्लूरो एंड ब्रैंक। अब समझिएगा, अगर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो आपका क्या होता है? पैलेमोन। ठीक है, पैलेमोन में अगर सिफेलोथोरैक्स की हम बात करें तो इसका सिफेलोथोरैक्स रीजन जो है उसमें 4 स्क्लेराइट प्रेजेंट रहती हैं, है ना, यानी कि 4 प्लेट्स प्रेजेंट रहती हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, जो इसको चारों तरफ से इस तरह से कवर करती हैं, हम क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट बोलते हैं। और ये स्क्लेराइट जो होती है कौन कौन सी होती है? टर्गम, स्टर्नम एंड प्लूरो। यही बोला ना प्लूरो, यहाँ टर्म हम देख रहे हैं प्लूरो। ठीक है, फिर समझिएगा, यहाँ पर मैंने बताया था टर्गम, स्टर्नम एंड प्लूरो, तो यहाँ पर जो टर्म है दैट इज अ प्लूरो, मतलब ऐसे गिल्स जो इसके लेटरल रीजन में, भाई साइड के रीजन को हम क्या बोलते हैं? लेटरल रीजन बोला जाता है ना। तो यहाँ पर ऐसे गिल्स जो कैसे होंगे? फोर्थ से स्टार्ट होंगे, फोर्थ टू एट्थ गिल। मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, इसमें टोटल कितने होते हैं? 8। ठीक है, अगर आप इन्हें काउंटिंग करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे 5 गिल्स। टोटल कितने हो गए? 5 गिल्स। देखें, फोर्थ है। ठीक है,
तो 4, 5, 6, 7, 8, ठीक, 5 गिल्स हो रहे हैं ये। 4th से 8th गिल कौन कौन से हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 5 गिल्स हैं ये। अब ये जो 5 गिल्स होते हैं ये किससे जुड़ेंगे? आपके इस पैलेमोन के लेटरल रीजन से। किससे? आप इसे लेटरल रीजन कहें, अदरवाइज आप इसे कह सकते हैं प्लूरो रीजन। कौन सा? बात तो एक ही है ना, लेटरल रीजन कहा जाए या प्लूरो रीजन, बात तो एक ही है। ठीक है, देखें क्लास, यहां कंप्लीट होते हैं आपके टाइप्स ऑफ गिल्स। ठीक है, एक बार फिर समझिएगा। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम आती है समझिएगा। देखें, आज जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो आप लोगों को पहले से ही पता है। ठीक है, इसमें मैंने बताया अभी एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। आज से जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज द एक्वेटिक रेस्पिरेशन इन पैलेमोन। ठीक है, पैलेमोन में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पैलेमोन में कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, टोटल 3 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज गिल्स, सेकंड इज एपिपोडाइट एंड थर्ड इज गिल कवर या फिर ब्रैंकियोस्टेगाइट। ठीक है, यही बताया था थोड़ी देर पहले। अब हम इसमें तीनों की 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट इज गिल्स। ठीक है, देखें, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जब प्रॉन का डायग्राम बनाया था, या स्नॉट बनता है ना इस तरह से, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या था आपका, कुछ इस टाइप से डायग्राम आपको देखने को मिलता है प्रॉन का, है ना, जिसमें से इसमें ये जो प्रॉन का ये जो सिफेलोथोरैक्स वाला रीजन होता है ये कहाँ, इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं इस कैरापेस। यहाँ पर जो काइटिन का एक कवर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैरापेस। किस नाम से जानते हैं? कैरापेस के नाम से जानते हैं। अगर मैं इस कैरापेस को हटाकर देखती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये कैरापेस इस डॉर्सल रीजन से यहाँ पर जुड़ा हुआ रह जाएगा। ठीक है, यहाँ इस तरफ आपको कुछ गिल्स दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ। अच्छा, यहाँ दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, कहाँ बना दो, यहाँ बना देती हूँ। चलो, देखिए, ठीक है, यहाँ पर कितने सेगमेंट्स होते हैं? टोटल 13। यहाँ पर होते हैं ओनली 6 सेगमेंट्स। ठीक है, उसके बाद टेल्सन और यूरोपोड होते हैं। यहाँ पर एक टेल्सन होता है और 2 यूरोपोड आपको देखने को मिलेंगे सबसे लास्ट रीजन में। लेकिन यहाँ मेरा जो काम है फिलहाल सिर्फ सिफेलोथोरैक्स तक रीजन तक है। क्यों? क्योंकि गिल्स जो है वो आपके यहाँ इस तरफ ही प्रेजेंट रहते हैं, इस तरफ भी एंड आपके दूसरी तरफ भी है। लेटरल रीजन में तो प्रेजेंट होंगे गिल्स। अब अगर हम लेटरल रीजन की बात करते हैं तो थोड़ी टाइम पहले बताया था पैलेमोन में होते हैं टोटल 8 गिल्स। ठीक है, लेकिन जब आप इसको हटाकर गिल कवर को जब हटाकर देखेंगे, गिल कवर मतलब कैरापेस को हटाएंगे तो आपको गिल कवर दिखाई देगा। ठीक है, मतलब ब्रैंकियो चैम्बर दिखाई देगा। उसको जब आप उठाकर देखेंगे तब आपको टोटल कितने दिखाई देते हैं? 7 गिल्स दिखाई देते हैं। लेकिन होते कितने हैं? 8 होते हैं। ये जो 8 गिल्स हैं ये किस शेप में होते हैं? आपके क्रीसेंट शेप में। ठीक है, कैसे होते हैं? जो चंद्राकार जिसे आप बोलते हैं, और ये चंद्राकार आकार मतलब आई मीन टू से क्रीसेंट में जो होते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर का गिल जो होता है सबसे छोटा होता है। फर्स्ट गिल सबसे छोटा एंड 8th गिल सबसे बड़ा देखने को आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब जब हम बात करें क्लास इसमें गिल्स की, तो हमने गिल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज पोडोब्रैंक, ऑर्थ्रोब्रैंक एंड प्लूरोब्रैंक। ठीक है, पोडोब्रैंक इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पोडो एंड ब्रैंक में। इट मींस ऐसे गिल्स जो इसके कहां पे जाता हो? पोडोमेर। पोडो मतलब फुट, फुट की तरफ जाएगा। ठीक है, और इसे पोडोब्रैंक में भी कॉक्सा से जुड़ा हो। कहां से? कॉक्सा। इसका
फुट में भी कुछ सेगमेंटेड बॉडी, भाई फुट में क्या होते हैं अपेंडेजेस, ये सेगमेंटेड होते हैं। तो फर्स्ट जो सेगमेंट होता है दैट इज अ कॉक्सा रीजन, आफ्टर दैट ट्रोकेंटर, ठीक है। तो कॉक्स, इसका अगर हम अपेंडेजेस देखते हैं ना जब, तब हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। आपने कभी हनी बी वगैरह कुछ देखी हो ना, तो इस टाइप से उसका फुट रीजन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला रीजन जो होता है ना ये इस टाइप से, ये होता है आपका कॉक्सा रीजन। उसके बाद फिर ट्रोकेंटर होता है, ठीक है। फिर टीबिया फीबिया ऐसे प्रेजेंट होते हैं उसमें। खैर, तो यहाँ पर कहाँ जुड़ा होगा इसके, इसके कॉक्सा रीजन से जुड़े होते हैं गिल्स, ठीक है। और ये कौन सी होती है, ये होती है सेकंड मैक्सिलिपीड। यहाँ पर ये जो हमने अपेंडेजेस ली है वो कौन सी है, सेकंड मैक्सिलिपीड। क्योंकि फर्स्ट मैक्सिलिपीड में कोई भी आपका गिल नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट मैक्सिलिपीड में कोई गिल प्रेजेंट नहीं होगा, सेकंड से स्टार्ट होते हैं आपके गिल सेगमेंट्स। तो यहाँ पर बात रही आपकी किसकी, पोडोब्रैंक की। यहाँ पर फर्स्ट गिल जो है किससे जुड़ा है आपका, सेकंड मैक्सिलिपीड से। ऑर्थोबैंक मतलब ऐसे गिल्स जो ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े हों। ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े वाले कौन से होंगे आपके, सेकंड एंड थर्ड गिल, सेकंड एंड थर्ड गिल, क्योंकि फर्स्ट तो इससे जुड़ गया सेकंड मैक्सिलिपीड से, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ गिल जुड़ते हैं आपके ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। कौन कौन सी होगी ये, सेकंड तो यहाँ पर है ही मैक्सिलिपीड, तो अब होगी थर्ड एंड फोर्थ मैक्सिलिपीड, ठीक। उसके बाद हमने बात की प्लूरोब्रैंक की। प्लूरोब्रैंक मीन ऐसे गिल्स जो इसके लेटरल रीजन से, साइड में जो प्लूरल रीजन होता है उससे जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लूरोब्रैंक। और ये टोटल होते हैं नंबर में 5 गिल्स। तो इस तरह से आपके 8 गिल्स इस तरह से डिवाइड रहते हैं, ठीक। कोई परेशानी, सेकेंड ईयर समझ में आ रहा है बेटा? सेकेंड ईयर, यस मैम, गुड गुड। साक्षी एंड ज्योति, अच्छा बेटा आप लोग जरा रिजॉइन करें प्लीज।